पैसा के लिए मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा बच्चा को पढ़ाई बंद हुआ, इसी कोई उम्मीद नहीं। अब लास्ट ऑप्शन वही है, या तो खुद मरे या तो उसका जो सिस्टम है उसमें घुसे, या तो लास्ट ऑप्शन वही होगा सुब्रतो राय को हत्या करने के लिए आतंकवादी में शामिल हो जाएं। आप दो ही जगह न्याय कर उम्मीद कर सकते हैं, एक आप या तो आतंकवादी बन जाए या दूसरे आप कानून के ढांचे में। जनता को कैसे लूटना है, अब देख रहे हैं ना श्रीलंका में क्या हाल हो रहा है, वही हाल यहाँ भारत में भी होगा। जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करते हुए इनका भुगतान दिलवाने का प्रयास कीजिए। कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि एक मरतबा प्लीज कर दिया हम लोग को सब पैसा गरीब लोग को दिलवा दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। सहारा के प्रमुख सुब्रतो राय को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और जो बिहार के निवेशक थे हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सहारा प्रमुख को राहत दी है, तो ऐसे में वो क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ कुछ निवेशक, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल सहारा के प्रमुख को राहत दी है, क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि इस राहत नहीं है, ये कुछ पल के लिए रिलीफ दिया गया है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुब्रत राय के जालसाजी में कहीं ना कहीं उसका भी चाल को समझ नहीं पा रही है। सुप्रीम कोर्ट हर जगह मैंने कि झूठा दस्तावेज लगा करके, कहीं मेडिकल लगा करके ये अपना काम चला ले रहा है, और यहाँ जनता अपना पैसा के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये पहला बार ऐसा है, दुनिया का पहला, इतिहास में ऐसा पहला बार आ रहा है कि देश में रहते हुए कंपनी आज देश के जनता को पैसा नहीं दे पा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करने का काम कर रही है। सुब्रत राय इतना बड़ा है, जैसे न्यायपालिका पटना हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि क्या सुब्रत राय कानून से बड़ा है। आज सुब्रत राय ने साबित करने का प्रयास किया है कि ये सही में कानून से बड़ा है। तब तो ये 3 दिन पटना हाई कोर्ट को बरगला कर रखा और चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले लिया। अब यहाँ पर ये गरीब जनता का सवाल आता है कि ये फुटपाथी हैं, ठेला वाले हैं, खोइचा वाले हैं, ये कभी थाना नहीं देखें, कोर्ट नहीं देखें, इनका भुगतान कैसे होगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि करोड़ों जनता के सवाल है, भविष्य का सवाल है, इन पर ध्यान देते हुए, गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने सुब्रत राय को 1 दिन में स्टे ऑर्डर पास किया, उसी तरह से जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करते हुए इनका भुगतान दिलवाने का प्रयास कीजिए। क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं अब आगे सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से तो हम लोग को बहुत आस है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय हम लोग पहले भी देखे हैं इसी सुब्रत राय के साथ। जब ये हाई कोर्ट से उठ करके गए थे सेबी के खिलाफ, तो इनको बहुत मज़ा सुप्रीम कोर्ट ने चखाया था, जिसमें आज तक ये सुधर नहीं पाए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इनकी सारी करतूतों को जान रहा है, उनको थोड़ा मौका दे दिया है कि एक बार और ट्राई कर लीजिए, और इसके बाद फिर वही सुप्रीम कोर्ट इनको जेल में डालेगा और इनसे एक एक पैसा तहसील करके गरीब जनता को देगा। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से पूरा आशा है। सुप्रीम कोर्ट जो करेगा अच्छा ही करेगा। शायद 19 तारीख को ही इनके लिए कुछ करके दिखा दे अच्छा चीज़, और ये अपना सफाई देंगे 19 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब समझ जाएंगे, इसके बाद जरूर जनता के पक्ष में न्याय करेंगे, ये हम लोग का पूरा आशा है। क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया, कहीं ना कहीं सहारा के प्रमुख को राहत मिली है? नहीं सर, रद्द नहीं किया गया है, क्षणिक उनको सुख दिया गया है। या ये कहिए कि आप हमको बुलाएं, हम आपको बात को सुने और हम वहाँ कहें कि ठीक है हम अभी ना आएंगे, हम कल आएंगे। तो यहाँ हाई कोर्ट उनको अरेस्ट वारंट जारी किया था, तो उनको वो स्टे लिया गया, वो भी स्टे 19 तारीख तक का है। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो पूछा जाएगा उनको अपना रोड मैप देंगे। उसके बाद उनको, या जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हम लोग के जनता के लिए जो आगे देखने वाले हैं, वो दिशा निर्देश तय करेंगे। उम्मीद है पूरी उम्मीद है। आप दो ही जगह न्याय कर उम्मीद कर सकते हैं, एक आप या तो आतंकवादी बन जाए या दूसरे आप कानून के ढांचे में। दूसरा रही बात, हमारे मानते हैं कि हमारे व्यवस्था थोड़ा लचर है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बचा अभी तक है जिसको सज़ा नहीं मिला हो। चाहे हमारी इंदिरा गांधी को मारने वाला जो शख्स हो, उसके भी लेट से भी सज़ा मिला, इसको भी लेट से सज़ा मिलेगी। हमें लेट से भुगतान मिलेगा, लेकिन भुगतान मिलेगा, ये 100% है। क्या लगता है, कितने पैसे आपने जमा किए थे? हम एगो सहारा में किए थे 1 साल, एगो में 2 साल किए थे। हम लोग इतना दिक्कत से, हम लोग मजदूर हैं, रोज़ कमाने खाने वाला आदमी है,
हम लोग अपना बच्चा के बाल बच्चा के पेट काट काट कर करके हम लोग 200 400 500 रुपया कर करके जमा करते हैं पैसा। जनता को कैसे लूटना है, अब देख रहे हैं ना श्रीलंका में क्या हाल हो रहा है, वही हाल यहाँ भारत में भी होगा। देख लीजिए, जब से मोदी सरकार ये सत्ता में आया है तब से देख लीजिए, सबको सिर्फ और सिर्फ झूठ का बुनियाद पे ये सरकार चला रहा है। दलाल मीडिया को सबको खरीद लिया है और जो है रात दिन हिंदू मुस्लिम का डिबेट करवा करके जनता को बुड़बक बना रहा है। तो ये पानी जो है सर से ऊपर चढ़ गया है। अब जिस दिन ये सारे जनता को इनका राजनीतिक समाज में आ गया पूरी तरह से, उस दिन का नमो निशान ये जो बड़े बड़े अंबानी अदानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति सब है, जिसका ये मोदी सरकार आज दलाल बन बैठा हुआ है, ये सारा देश का जनता को भूल गया है कि ये दूगो दलाल के चक्कर में, ये बड़ा दूगो पूंजीपति के चक्कर में ये मोदी सरकार सारे देश को जो है आज बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये जनता समझ रही है। अब ये ज़्यादा दिन तक जो है, क्या लगता है कि क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह करते हैं कि फॉर्मली स्तर पर कागज पर काम ना करे, ज़मीनी स्तर पर उतर के काम करे। अन्यथा इस पैसा के चक्कर में ना जाने कितना आदमी अपना आत्महत्या कर लिया, कितना का पारिवारिक स्थिति बिगड़ गया। आप काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। इसलिए कि मैं खुद पर जमा किए हैं अपना पैसा के लिए, मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा बच्चा को पढ़ाई बंद हुआ इसी चक्कर। आपके बच्चे का पढ़ाई तक रुक गया है। लास्ट में देखिए अभी हम सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर। कितना पैसा आपने जमा कराया था? मैं 6 साल रुपया जमा किए थे। 6 साल तक आपने जमा हाँ। किया था, पर उसका भुगतान नहीं होता? कोई भुगतान नहीं, जाते हैं तो सीधे लौटा देता है, जाते हैं तो सीधे लौटा देता है। उम्मीद है पूरी? कोई उम्मीद नहीं। अब लास्ट ऑप्शन वही है, या तो खुद मरे या तो उसका जो सिस्टम है उसमें घुसे, या तो लास्ट ऑप्शन वही होगा सुब्रतो राय को हत्या करने के लिए आतंकवादी में शामिल हो जाए। आपने भी पैसा जमा कराया था? हाँ, हमने भी पैसा करवाए हैं सर से। अब 2008 में तकला से जमा कर रहे थे, यानी 3 साल से बंद किए हुए हैं, समझे। उसके बाद पैसा लाने जाते तो धक्का दे के भगा देता है, बोलता कि जाओ अभी नहीं, जब निकलेगा तब देंगे। हम लोग तो कोर्ट से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार को से कहते हैं कि हम मेरा पैसा दिला दे। हम लोग बच्चे हैं, मेरा 2 बच्चे हैं, हम दोनों भी बहुत स्थिति से गुजर रहे हैं और उसके बाद गुजरते हुए में कोई पैसा की मदद नहीं कर रहा। अब जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कोई उम्मीद कर रहा, सर यही है कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि एक मरते प्लीज कर दिया, हम लोग को सब पैसा गरीब लोग को दिलवा दिया जाए। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि जितने भी जमाकर्ता हैं और निवेशक हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अब देखना होगा कि 19 मई को जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।